सर्दी की ठंडी शाम थी। गांव के आंगन में आग जल रही थी और उसकी नरम रोशनी में बच्चे गोल दायरा बनाकर बैठे थे। हया अपने भाई बहन और कजिन्स के साथ चुपचाप आग को देख रही थी। हवा में मिट्टी, खेत और जलती हुई लकड़ी की खुशबू थी। हया ने अचानक दादा अब्बू की तरफ देखा और मासूमियत से कहा, दादा अब्बू, मैं पैसा जमा करती हूँ, बाबा देते हैं और मैं संभाल कर रख लेती हूँ ताकि एक दिन अपनी छोटी सी साइकिल ले सकूं। सब बच्चे हंस दिए। हिबा हंसकर बोली, वाह, हया साइकिल चलाएगी। मुंतहा छेड़ते हुए कहने लगी, पर तब तक तो हम सब बड़े हो जाएंगे। रियान ने कहा, अरे इतनी छोटी सेविंग से साइकिल? मतीन ने मजाक किया, इस स्पीड से तो साइकिल नहीं घंटी आएगी। अभी वो सब मजाक के मूड में ही थे कि दादा अब्बू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, पैसा सिर्फ जमा नहीं किया जाता। ये सुनते ही खामोशी छा गई। फिर अचानक सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने आंखें बड़ी कर ली, किसी ने धीरे से कहा, मतलब पैसा जमा नहीं करते? हया थोड़ा सा मजाक करते हुए बोली, सब कहते हैं पैसा बचाओ, कल के लिए रखो, जार में बंद करो, पर दादा अब्बू आप कहते हैं पैसा जमा मत करो। क्या पैसा शरारती होता है जो बंद नहीं रह सकता? दादा अब्बू मुस्कुराए। उनकी आंखों में पुरानी यादों की चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, पैसा बुरा नहीं होता, बुरा तब होता है जब हम उसे सिर्फ सुला देते हैं। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले इसी गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत मेहनती था। सुबह से शाम तक खेत में काम करता, पैसा कमाता और घर ले आता। मगर उसकी एक आदत थी, जो भी पैसा बचता वो उसे एक पुराने जार में डाल देता। वो कहता, ये मेरा बचपन का खजाना है, मैं इसे हमेशा के लिए संभाल कर रखूंगा, जब मुझे काम में आएगा तभी खर्च करने के लिए थोड़ा निकालूंगा। साल बीतते गए, उसका जार पैसों से भर गया। वो खुश था कि उसके पास पैसा है। फिर एक दिन उसके बेटे को सख्त बीमारी हो गई। इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था। उसने अपना सारा जार खाली कर दिया, मगर वो काफी नहीं था, क्योंकि पुराने पैसों की कीमत कम हो गई थी। जो 10 साल पहले 100 रुपए की चीज थी, अब वो 200 की हो गई थी। उसका पैसा सोता रहा, मगर दुनिया आगे बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने पड़ोसियों से कर्ज लिया, लोगों के पास गया, अपने घर का सामान बेच दिया। बेटे का इलाज हुआ, मगर दिल बोझल रहा। कुछ दिन बाद गांव में एक समझदार बुजुर्ग आए। उन्होंने उस आदमी को उदास देखा और पूछा, बेटा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? आदमी ने सब कुछ बता दिया, जार, पैसा, बीमारी और वो सख्त वक्त। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, तुमने पैसा तो बचा लिया, मगर उसे जगाया नहीं। पैसा अगर सोए तो बेकार है। दुनिया आगे बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, मगर जो पैसा काम पर लगे वो भी साथ साथ बढ़ता है। आदमी चुप रहा। बुजुर्ग ने आगे कहा, अगर उसे जगा दो, काम पर लगाओ, तो वो तुम्हारे लिए और ज्यादा पैसा बना सकता है। वो तुम्हारी मुश्किलों का हल बन सकता है। उस रात उस आदमी को समझ आई। उसने सोच लिया कि अब वो ये गलती दोबारा नहीं करेगा। फिर एक दिन उसने फैसला किया। उसने कहा, जो थोड़ा सा पैसा बचा है उसे सिर्फ वहां बंद नहीं रखूंगा, उसे काम पर लगाऊंगा। उसने कुछ मुर्गियां खरीदी। रोज सुबह उठकर उनका ख्याल रखता, दाना डालता। कुछ ही वक्त में मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिए। कुछ अंडे घर के लिए, कुछ बाजार में बेचने के लिए। पैसा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उस आदमी ने हर कमाई लिखनी शुरू की। घर का खाना बेहतर हुआ, बच्चों का स्कूल चला, जिंदगी सुधरने लगी। एक दिन उसने अपने नवासे को एक अंडा दिया और कहा, बेटा, ये अंडा उस जार से ज्यादा ताकतवर है जिसमें पैसा बंद होता है। पैसा अगर काम करे तो जिंदगी बदल देता है। कहानी खत्म हुई। आग अभी भी जल रही थी। हया ने गहरी सांस ली और कहा, दादा अब्बू, मतलब पैसा सिर्फ बचाना काफी नहीं, उसे काम करना और बढ़ना सीखना भी जरूरी है। दादा अब्बू हंस दिए। बिल्कुल बेटा, जैसे साइकिल, अगर साइकिल खड़ी रहे तो कहीं नहीं जाती, पर जब तुम उसे चलाती हो तो वो भी तुम्हें आगे ले जाती है। उस रात हया ने फैसला कर लिया। उसने अपने जार में पैसा जमा करना बंद नहीं किया, बल्कि समझदारी से उसे काम पर लगाने का सोचा। अगली सुबह हया दादा अब्बू के पास गई और बोली, दादा अब्बू,
मैंने अपने पैसों को गिना। मेरे पास 400 रुपए हैं। मैं चाहती हूँ कि ये पैसे साइकिल बन जाए, पर अगर मैं इन्हें काम पर लगाऊं तो क्या जल्दी से साइकिल आ सकती है? दादा अब्बू मुस्कुराए और पूछा, क्या सोचा है तुमने बेटा? हया ने कहा, मैं बाजार से कलरफुल रिबन्स और क्लिप्स खरीदूंगी, फिर उन्हें सुंदर तरीके से जोड़कर हेयर स्टाइल एक्सेसरीज बनाऊंगी। स्कूल की सहेलियों और कजिन्स को बेचूंगी। हर क्लिप 20 रुपए की होगी और मुझे हर एक में 10 रुपए का फायदा होगा। दादा अब्बू ने सर हिलाया और बोले, शाबाश, ये कहानी का असली सबक है, शुरू करो। हया ने 300 रुपए से रिबन्स, क्लिप्स और छोटे छोटे बीड्स खरीदे। 100 रुपए अपने पास इमरजेंसी के लिए रखे। पहले हफ्ते में उसने 15 एक्सेसरीज बनाए, उन्हें स्कूल और कजिन्स को दिखाया। सबको पसंद आई। 12 बिक गए। 120 रुपए का फायदा हुआ। हया ने वो फायदा फिर से काम पर लगाया। इस बार उसने और ज्यादा रिबन्स खरीदे और कुछ फ्रेंडशिप बैंड्स बनाने का भी सामान लिया। दूसरे हफ्ते में 20 चीजें बनी, 16 बिकी। 160 रुपए और मिले। हया रोज अपनी छोटी सी नोटबुक में लिखती, कितना लगाया, कितना कमाया। उसकी अम्मी कहती, मेरी बेटी तो छोटी बिजनेसमैन बन गई। तीसरे हफ्ते तक हया का नाम स्कूल में चल पड़ा। बच्चियां कहने लगी, हया के पास बहुत सुंदर क्लिप्स हैं। धीरे धीरे हया का पैसा बढ़ता गया। 400 से 520, 520 से 730, फिर 950, फिर 1300। 4 महीने बाद जब हया अपने बाबा के साथ बाजार गई तो उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम्हारे पास इतना पैसा है कि अच्छी साइकिल आ सकती है। हया की आंखों में चमक थी। उसने साइकिल खरीदी, गुलाबी रंग की, घंटी वाली, छोटी बास्केट वाली। जब हया गांव के रास्तों पर अपनी नई साइकिल चलाती तो उसके चेहरे की खुशी कुछ और ही बता रही थी। वो जानती थी कि ये साइकिल सिर्फ बाबा के पैसों से नहीं आई, ये उसकी मेहनत, उसकी समझदारी और उस सबक से आई थी जो दादा अब्बू ने उसे सर्दी की रात सिखाया था। हया ने सीख लिया था कि पैसा सोने के लिए नहीं, काम करने के लिए होता है, और जब पैसा काम करे तो वो सपनों को हकीकत बना देता है। तो बच्चों, हया की तरह तुम भी अपने छोटे छोटे पैसों को समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हो। कभी अपने पेरेंट्स से पूछो कि कैसे पैसा काम पर लगता है। कोई छोटा सा आइडिया सोचो, ड्राइंग्स बेचना, दोस्त की मदद करना या कुछ बनाना। और हाँ, ये कहानी अगर तुम्हें पसंद आए तो अपने दोस्तों और कजिन्स को ज़रूर सुनाना, क्योंकि अच्छी बातें बांटने से बढ़ती हैं, बिल्कुल पैसों की तरह। अगली बार जब तुम अपनी गुल्लक खोलोगे तो ये ज़रूर सोचना, ये पैसा सोया हुआ है या काम कर रहा है। खुदा हाफिज और हमेशा सीखते रहना।